पिछले कुछ दिनों से ही इस तरह की न्यूज आ रही है कि रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और अब अरेबियन सी के अंदर भी कमर्शियल शिप्स के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही भारत के एक ऑयल टैंकर शिप के ऊपर एक मिसाइल हमला हुआ था और पिछले कल ही खबर आई थी कि 20-22 इंडियन क्रू के साथ एक केमिकल शिप जो कि भारत की तरफ आ रहा था उसके ऊपर भी हमला हुआ, जिसके बाद उसकी सिक्योरिटी के लिए फिर बाद में भारत सरकार ने इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी तक को डिप्लॉय कर दिया था। अभी तो हमको पता है कि हमले यमन के हुदी रेबल्स और उससे जुड़े ग्रुप्स करवा रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुदी रेबल्स यमन के तट से इतने दूर इंटरनेशनल वाटर्स में अचानक से इतने ताकतवर कैसे हो गए हैं। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी भी अब पूरी तरह से सामने निकलकर आ गई है और ये पता चल गया है कि हुदी रेबल्स को भारत, इजराइल और अमेरिका के कमर्शियल शिप्स के कोऑर्डिनेट्स, उनकी लोकेशन कैसे मिल पा रही है। और इसके पीछे जिस देश का नाम सामने निकल कर आ रहा है वो है हमारे पड़ोस में स्थित ईरान। अब हमें ये तो पता है कि ईरान भारत से इसलिए नाराज है क्योंकि हम उनसे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस परचेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ईरान भारत से इतना नाराज होगा कि जब वो हुदी रेबल्स को कमर्शियल शिप्स के कोऑर्डिनेट्स देगा तब वो ये भी नहीं देखेगा कि ये शिप भारत से किसी भी तरह लिंक्ड है या फिर नहीं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान इस समय हुदी रेबल्स के कंधे के ऊपर बंदूक रख के भारत के ऊपर गोली चलाएगा। ये भारत ने कभी सोचा नहीं था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये तो हमें पता है कि हुदी रेबल्स को हथियार, मिसाइल्स और ड्रोन्स ईरान प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ईरान सप्लाई कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जो हुदी रेबल्स ने 100 से ज्यादा कमर्शियल शिप्स को टारगेट किया है, उनके कोऑर्डिनेट्स ईरान ने ही हुदी रेबल्स को दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स हुदी रेबल्स को अब वेपन्स के साथ साथ इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड कर रही है। अब क्योंकि ईरान भी इस रीजन में लोकेटेड है, इसलिए रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और अरेबियन सी में ईरान नेवी के कई सारे नेवल वेसल्स और सर्विलांस शिप्स लगातार सेल कर रहे हैं। अब हुदीज के पास तो कमर्शियल शिप्स को अटैक करने के लिए, उनको ट्रेस करने के लिए एडवांस ट्रैकिंग और ट्रेसिंग सिस्टम वाले रडार्स तो बिल्कुल नहीं है, जिनसे कमर्शियल शिप्स के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, स्पीड और लोकेशन का पता लगाया जा सके। ऐसे में ईरानी नेवी के स्पाई शिप्स को जैसे ही किसी कमर्शियल शिप्स की डिटेल मिलती है, एग्जैक्ट लोकेशन, कोऑर्डिनेट्स और स्पीड की जानकारी हासिल होती है, यानी पता चलता है वो उसको हुदी रेबल्स को फॉरवर्ड कर रहा है। इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि कौन से शिप्स को टारगेट करना है और कौन से नहीं, ये भी ईरान की नेवी हुदी रेबल्स को डायरेक्ट कर रही है। अब ये सेम स्टोरी ना सिर्फ वॉल स्ट्रीट जर्नल बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इजराइल समेत दुनिया के कई सारे बड़े बड़े न्यूज पोर्टल्स ने ऑलरेडी क्लेम कर ली है। और अगर इसमें सच्चाई है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत आने जाने वाले शिप्स के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसमें ईरान की भी कुछ न कुछ भूमिका जरूर है। उसके लिए ईरान भी कहीं ना कहीं दोषी है। अगर हम भारत सरकार के स्टैंड को देखें तो भारत सरकार हुदी रेबल्स और ईरान को लेकर बहुत ही न्यूट्रल अप्रोच रखती है, लेकिन फिर भी भारत से जुड़े शिप्स के ऊपर हमला करना, भारतीय मूल के क्रूज को अटैक करना, ये साफ दर्शाता है कि सामने वाली पार्टी को भारत की न्यूट्रल अप्रोच की थोड़ी भी रिस्पेक्ट नहीं है। आपको क्या लगता है कि अब इसके बाद भारत की सरकार को इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।